हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल आर डूइंग गुड। मुझे लगा कि एक साईं बाबा की एक टीचिंग थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूं। मुझे लग रहा था, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा एक 2 मिनट का एक वीडियो बना कर ले लेंगे। वीडियो का नाम तो आपने देखा, टाइटल देखा, फॉरगिव, फॉरगेट, मूव ऑन। फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। जब आप फॉरगिव करते हो ना, तो फिर रास्ते ओपन हो जाते हैं, नए नए रास्ते खुलते हैं। जैसे ही नए नए रास्ते खुलेंगे तो फिर नई नई चीज़ें आपके सामने आएंगी। फिर आप नई नई चीज़ों के बारे में जब आप सोचते रहोगे ना, तो फिर पुरानी चीज़ अपने आप डिलीट हो जाती है। इसीलिए ना फॉरगिव करना बहुत नेसेसरी है। तो वो एक वाक़या सुना रहे थे, तो वो यूँ था। सबके ज़िंदगी में परेशानियाँ रहती है। तो समझो कि राग और द्वेष दो चीज़ें। राग यानी कि आप ज़्यादा मोह में पड़ोगे तब। द्वेष तो आप सब लोग जानते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ों से आपका कभी दिल ही नहीं भर रहा है, मोह पैदा हो गया। तो समझो कि एक इंसान है, उसके पीछे आप अगर इस तरह अगर पड़े हो, उसके बगैर आपका कुछ जमता ही नहीं है या चलता ही नहीं है। ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी पूरे उस इंसान के इर्द गिर्द ही घूमती है। आपको किसी और चीज़ की तरफ ध्यान नहीं है। आप ऐसा सोचो, एवोल्यूशन प्रोसेस में नेक्स्ट बर्थ में वो क्या होगा आपको क्या पता है? इस वक्त उसको इंसान बनाया था कि चीज़ों को समझने के लिए, बुद्धि को स्थिमित करने के लिए, और ज़िंदगी को सोच समझ के चलाने के लिए। पर नेक्स्ट बर्थ का कोई भरोसा नहीं है। राग द्वेष के मारे में क्या होता है, किसी इंसान से आपको अगर मोह है, अगर राग है, तो फिर वो जो बनेगा ना, आप भी उसके पीछे पीछे वही बनोगे, क्योंकि राग है ना वहाँ पे। तो उन्होंने और भी कहा था कि द्वेष है, तो हम लोग बोलते हैं ना, तुझे मैं करूँगा तो मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। अब चलो, हुआ ऐसा कि हम थोड़ी ना ये जानते हैं कि अगले जन्म कुत्ता बिल्ली सूअर क्या बनेंगे। सपोज समझो कि आगे वाला, भगवान ना करे, अगर वो ऐसा पिग्गू बन गया, तो पिग्स कहाँ पे रहते हैं? कचरे में, जहाँ पर कचरे का कुंडा रहता है उधर ही। हमने तो पहले ही बोल कर रखा है, तुझे ना मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा मैं। तो फिर वहीं पर जाओ, उसके साथ काटा कुटी करना है ना, फिर उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना है ना मुझे। उस प्रोसेस में परमात्मा ने मेरे लिए कुछ अलग सोचा था, पर मुझे वो रास नहीं आया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा, और जिस फॉर्म में उसका जन्म हुआ है उसी फॉर्म में ही मेरा जन्म होगा। तो दोनों वहाँ लड़ मरेंगे। तो चीज़ों को इतना ख़राब करने से भी अच्छा है कि अभी और इसी वक्त संभल जाए। जिस वक्त इंसान सोचता है ना कि मैं माफ़ कर दूंगा, वो एक पल काफ़ी है। आगे के डोर्स अपने आप ओपन हो जाते हैं, नए रास्ते खुलते हैं, नई चीज़ें आपके सामने आती है। फिर आप नई चीज़ में आप खुद को इन्वॉल्व करते हो, पुरानी चीज़ें अपने आप डिलीट हो जाती है। अपने आप को, या आने वाले अपने टाइम को, या नेक्स्ट बर्थ को, इन सारे चीज़ों इन सारे चीज़ों को सही करने के बारे में अगर आप सोचते हो, तो चीज़ों को इसी वक्त सही करना शुरू कर दो, ताकि ना ये, जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होता है ना, तब तक समझो कि हमारी भी लाइफ अगर ख़त्म हो गई, तो नेक्स्ट बर्थ भगवान की इच्छा के अनुसार ही होगी।